Start. Hello friends, good evening and namaste to everyone. I am Kritika Janginmat from Karnataka State, Vijaypur district. Welcome to my musical flute recital program, and I am very much thankful to Divyang Social Association, and I am always attached to that association, and I am active in all their activities. So friends, now I am going to present Ganesh Vandana. वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा. सो फ्रेंड्स, मैं अभी मेरी म्यूज़िकल जर्नी के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ. पहले मैंने वोकल शुरू किया 2.5 साल की थी. तभी मेरे बड़े चाचा जी ने हारमोनियम लिया और 2-3 स्वर बजाए. मैंने कहा कि सारे ग म प. भगवान ने स्वर ज्ञान दिया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताने के लिए. तो पेरेंट्स को पता चला कि आई हैव म्यूज़िक नॉलेज और मुझे सिखाया उन्होंने. वोकल के गुरुजनों का नाम मैं बताना चाहती हूँ.
पहले जो मुझे फाउंडेशन डाला है उनका नाम श्रीमती दानम्मा गिडविर और श्री रामाना हड़पत जी और चन्नवीर बन्नूर जी, पंडित चन्नवीर बन्नूर जी और पंडित चंद्रशेखर पुराणिक मठ जी। तो अभी मैं वोकल में पीजी कर रही हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन अक्कमा देवी, कर्नाटका अक्कमा देवी यूनिवर्सिटी विजयपुर में। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छे गुरु मुझे मिले हैं, डॉक्टर हरीश हेगड़े जी, वो भी बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो अभी गाने का हुआ और बांसुरी का मैं बताना चाहती हूँ थोड़ा ब्रीफ। एक्चुअली बहुत बड़ा हिस्ट्री है, एक दिन भी नहीं लगेगा मुझे वो एक दिन भी ज़्यादा पड़ेगा मुझे। एक्चुअली बहुत बड़ा हिस्ट्री है। मेरी नानी जी टूर गई थी द्वारका को, तो मुझे अभी कृष्ण कन्हैया की बांसुरी मुझे उन्होंने ला दिया। जो मैं सीखती थी उस समय शायद मैं 8-9 साल की थी, जो मैं स्कूल में सीखती थी गाने, वो सारा मैं बांसुरी में निकालती थी। और जो भी प्रैक्टिस करने बैठती थी, तो जो भी कुछ प्राणी का आवाज़ हो, गेट का आवाज़ हो, कोई चीखने का आवाज़ हो, वो सब बांसुरी में निकालती हूँ, अभी भी निकालती हूँ। तो उस समय बीजापुर लोकल के एक मेरे गुरु है बाबूजी नायकोड़ी जी, उनके पास मैंने सीखा। उन्होंने पद्म भूषण पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का नाम उनके पास सीखने को बोला। तो अभी मुझे कहने को बहुत गर्व हो रहा है कि आई एम हिज फेवरेट स्टूडेंट एंड ही इज़ माई फेवरेट गुरु। तो फ्रेंड्स, बांसुरी दो टाइप का होता है, एक साइड फ्लूट होता है जो, और स्टेट फ्लूट होता है जो सीधा बजाते हैं। तो जो भी कुछ प्राणी का आवाज उस समय बीजापुर लोग तो सॉरी, थोड़ा बांसुरी का नाम सुनते ही कृष्ण कन्हैया का चित्र हमारे सामने आ जाता है। ऐसा उल्लेख है कि बांसुरी बजा के कृष्ण कन्हैया गोपियों को नचा देते थे वो भगवान जी। तो बांसुरी में दो टाइप्स है, हिंदुस्तानी फ्लूट और कर्नाटिक फ्लूट। हिंदुस्तानी फ्लूट में 6 होल्स रहते हैं और कर्नाटकी फ्लूट में 8 होल्स रहते हैं। और ये जो मेरे हाथ में है, ये प्रोफेशनल फ्लूट है और साइड फ्लूट है। शुद्ध स्वर निकाल के बताती हूँ। अभी शुद्ध स्वर जो निकालते हैं वो पूरा उंगली खोल के बजाते हैं, जैसे अब ये शुद्ध स्वर। और कोमल स्वर जो आधा उंगली खोल के बजाते हैं, जैसे भैरवी में सारे कोमल स्वर है, तो भैरवी देखो कैसे बजता है। तो एक कर्नाटिक स्टाइल का झलक मैं आपके सामने थोड़ा पेश करना चाहती हूँ।
ही रागा है और हिंदुस्तानी में भी फेमस है राग हमसे ध्वनि करके। तो कर्नाटिक म्यूजिक के बाद अब हिंदुस्तानी म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक के 8-10 मिनट का एक मैं पेश करना चाहती हूँ यहाँ पे। राग देश में
ನೀರಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಮುಂದೆ तो ये था राग देश, एक छोटा सा कोशिश मेरा। ये कमज थाट का राग है और शाम का राग है। इसके जाति आउट ऑफ संपूर्ण है और दोनों निषाद इसमें है। तो अभी एक फिल्म सॉन्ग्स मैशअप मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। फ्लूट में राग कैसे बजाते हैं उसके बारे में थोड़ा मैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बोल के दिखाती हूँ। तो आलाप जोड़ झाला, फ्लूट में छोटा ख्याल नहीं होता है, गत होते हैं। स्वरों का टुकड़ा होता है गत, और ध्रुपद अंग में ये बजाया जाता है इंस्ट्रूमेंट। पहले आलाप आता है, बाद में जोड़ के बाद झाला, और उसके बाद कंपोजिशन, उसके बाद अति द्रुत का कंपोजिशन बजा के तिहाई करके खत्म कर देते हैं। कंपोजिशन गत को ही कंपोजिशन बोलते हैं सॉरी, गत को ही कंपोजिशन बोलते हैं। वो जो ताल में स्वरों का टुकड़ा होता है उसको कंपोजिशन या गत बोलते हैं। इसको कोई नाम है ही नहीं है। सितार में रजा खानी और मसीद खानी गत होते हैं, पर फ्लूट में ऐसे कोई नाम नहीं है। तो लास्ट में एक सरप्राइज है, तो लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। एक छोटा सा फिल्म सॉन्ग का मेडली आपके लिए। ಈಗ ಅರ್ಧ ತಾಸಾಗಿತ್ತು
तो क्लासिकल हुआ, कर्नाटिक क्लासिकल भी हुआ और फिल्म सॉन्ग्स के मेडली वो भी हो गया। तो सब जोड़ में मतलब नींद कड़े बरागिरी बात है। तो सॉरी, अभी कर्नाटिक क्लासिकल हुआ, गणेश वंदना, कर्नाटिक क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल और फिल्म सॉन्ग्स का मेडली भी हो गया। और करेंगे और भी 2-4 फिल्म सॉन्ग्स। आपका कोई गाना हो, मराठी, हिंदी या इंग्लिश भी चलेगा, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए, वो मैं बजाने का कोशिश करूँगी हूँ। तो एक और गाना आपके लिए मैं सुनाना चाहती हूँ, पंख होते तो उड़ आती रे, लता मंगेशकर जी का गाना है, राग भूप में निबद्ध है वो गाना, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ।
बहुत सारे इंटरेस्ट है। लैंग्वेज का मुझे बहुत शौक है। संस्कृत में मैं हाईएस्ट थी जब भी 10th को मैंने बहुत 85% किया था। तो अभी मैं कर्नाटका यूनिवर्सिटी कर्नाटका वुमेंस यूनिवर्सिटी अक्का महादेवी यूनिवर्सिटी विजयपुर में पोस्ट ग्रेजुएशन सेकेंड सेम में हूँ। वोकल में कर रही हूँ। रामेश्वर जुमा दे तेरे मेरे होठों पे, रामेश्वर जी बजाऊंगी। तो अभी रामेश्वर जी ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि तेरे मेरे होठों पे, लास्ट में बजाऊंगी। वो लास्ट में मैं बजाऊंगी आपके लिए। 10-12 साल से मैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के पास जा रही हूँ। अंधेरी में है स्थित गुरुकुल। तो अलग अलग राग सिखाते हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा सिखाते हैं। अमृता दीदी ने मुझे टेक्निक सारे सिखाए। और उधर जाने के बाद एक ब्लाइंड हॉस्टल है काका पाटिल करके, वहाँ पे ज्योत्सना मैडम करके है, वो नैब का हॉस्टल है। तो वहाँ पे हम रह के गुरुजी के क्लासेस अटेंड करके आते हैं। जब भी वेकेशन होता है तो वहाँ पे मैं जाके गुरुजी के पास सीख के आती हूँ। तो गुरुजी बहुत अच्छे सिखाते हैं। और मुझे ये गर्व हो रहा है कि उनके साथ मैंने स्टेज शेयर किया है उनके कॉन्सर्ट्स में, जैसे कि हुबली, सोलापुर वगैरह। और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि सवाई गंधर्व में भी उनके साथ मैंने स्टेज शेयर किया है उनके कॉन्सर्ट में। मैं बहुत नसीबवान हूँ, उनके जैसे गुरुजी मुझे मिले हैं। और बहुत लकी हूँ। और पेरेंट्स का भी बहुत मुझे सपोर्ट है। और मेरे भैया तबला बजाता है। देखो, जब भी कॉन्सर्ट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो तबला जी को फ़ोन करके बोलना पड़ता है। पहले वो पूछेंगे कि कितना देंगे। तो ये सब बहुत खुशी हो रही है कि मेरे भैया मुझे सपोर्ट कर रहा है, अकम्पनी कर रहा है। तो एक और फिल्मी गाना हमारे सैनिकों के लिए, एक फिल्मी गाना, ये मेरे वतन के लोगों, ये मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ।
तो मैंने कहा था जैसे कि लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे एक सरप्राइज है आपके लिए। उसका वक्त अभी आ गया है, तानपुरा वक्त। तो अभी फ्लूट में मिमिक्री मैं करना चाहती हूँ, वो मेरा ओन एक्सपेरिमेंट है। तो फ्रेंड्स अभी टेलीफोन कैसे बजता है, टेलीफोन का रिंग देखिए। तो फोन कोई उठा नहीं रहा है, एंगेज टोन कैसा आएगा वो देखिए। जब भी हम दूसरे व्यक्ति को कॉल करते हैं तो देखो रिंग कैसा, रिंगटोन हमको सुनाई देता है। तो अभी मंदिर में शंख बजाया जाता है, वो कैसे बजता है शंख देखिए। तो अभी शंख का आवाज आपने सुना। ऑटो रिक्शा का आवाज देखो, ऑटो रिक्शा कैसे चलता है। तो अभी कोयल का आवाज, सुबह सुबह कोयल कूकता है, तो उसका आवाज कोयल की कूक देखो कैसे आवाज निकलता है कोयल का। एक मिनट। तो फिर से मैं कोयल का आवाज निकालना चाहती हूँ। तो अभी अलार्म क्लॉक कैसे अलार्म होता है, सुबह सुबह जब भी उठते हैं हम तो अलार्म बजता है, देखिए कैसे बजता है। तो अभी छोटे पपीज होते हैं, रोड में झगड़ते रहते हैं, देखो कैसे झगड़ते हैं कुत्ते के बच्चे। अभी रात को कुत्ते रोते हैं, देखो फ्रेंड्स कैसे रोते हैं। अभी फ्रेंड्स घोड़े का आवाज
सुनिए घोड़ा कैसा आवाज करता है. तो अभी लास्ट का ऑल इज वेल 3 इडियट्स का गाना मैं आपको सुनाना चाहती हूँ. तो कैसा लगा? I hope everybody enjoyed my concert. Everybody enjoyed my this Facebook Live program. And once again, thanks to Divyang Social Foundation, Akola. And thank you all. Stay home, stay safe. Good night.